वन पीस एपिसोड नंबर 239 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि गेरिला कंपनी के साढ़े पांचों मेंबर लूफी पे अटैक करते हैं। बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। लूफी उनसे सह नहीं पाता है, लेकिन लूफी कहता है तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। फिर वो चारों पांचों रोकते हैं और वो कहते हैं कि कल आइसबर्ग सान को 2 गोली आगे और 3 गोली पीछे मारा गया, उसे बहुत ब्रूटली अटैक किया गया है। ये सुनता है कि फ्रैंकी शॉक हो जाता है, आखिर आइसबर्ग को क्यों अटैक किया गया। फिर लूफी भी शॉक हो जाता है, नामी भी शॉक हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम तो उससे मिलने के लिए आए थे। फिर वो सारा मेंबर जो गैलीला कंपनी का था वो कहते हैं कि तुमने क्यों अटैक किया मुझे नहीं पता, पर आइसबर्ग ने कहा है कि वो जो कल्प्रिट है उनमें से उन्हें पहचान लिया है। उसमें से एक थी निको रॉबिन, जो एक टॉल लंबी लड़की जिसकी काली हेयर थी। हो सकता है तुमने मुझे इसलिए अटैक किया क्योंकि मैंने तुम्हारा शिप को ठीक नहीं किया था। हो सकता है तुमने पहले ही वाटर सेवन आने से पहले मिशन बना लिया होगा कि हम आगे आइसबर्ग को मारेंगे। फिर वो लंबा नाक वाला कहता है क्योंकि तुम लोगों ने गवर्नमेंट का नियम नहीं माना है तो अब गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर मारेगा तुमको, कानून अपना काम करेगा। पहले लूफी ये सब शौक में सुन रहा होता है, फिर जब वो लंबा नाक वाला ये कहता है फिर वो एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहता है हाँ, हम आउटलाज हैं और हमने ये नहीं किया है, पर अगर तुम रॉबिन को जानते तो तुम कभी ये नहीं कहते कि रॉबिन ने उस पर हमला किया है। लूफी उनसे कहता है कि मुझे आइस पॉप के पास जाने दो, हम उससे बात करेंगे, सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। वो कहता है तुम इस तरह से बात मत करो कि जैसे तुमने कुछ नहीं किया है। फिर वो डिसाइड करते हैं, उन्हें मारते हैं। वो कहता है तुम पे बुलेट काम नहीं करता, तो हम अब अलग तरह से काम करेंगे, हम अपना प्लान भी स्टार्ट करेंगे। हर कोई अपना आड़ी कुल्हाड़ी निकाल लेता है, वो 3 छुआ सब बना निकालता है, वो कोई मारता काटने वाला निकालता है और फिर उस पर अटैक करता है। लूफी डॉज कर लेता है, फिर वो कैनन से करता है, वो भी डॉज कर लेता है। उसके बाद वो रस्सी बांध के ऐसे करता है, फिर मारता है, वो भी डॉज कर लेता है लूफी। उसके बाद वो दूसरा अटैक करता है, वो अपना चाकू मारता है, दोनों कपड़ा उसका फंस जाता है इधर से, फिर इधर मार देता है यहाँ पे। उसके बाद वो कैनन से अटैक करता है पर लूफी बचनी, वो धमाका होता है, उसके बाद सब तहस नहस हो जाता है, फिर बहुत धुआं होता है, इसे लूफी दिखता नहीं है। पीछे से जितनी क्राउड वाले मेंबर थे वो नामी को पहचान लेते कि वो भी स्ट्रो हैट मेंबर की थी। फिर उससे इसे गला पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको ही दबोच लेते हैं। तब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। नामी कहते हैं मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। फ्रैंकी आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है, उसका दोनों बहन भी चाय पी रहे होते हैं। फिर फ्रैंकी कहता है कि तुमने उसे सबक सिखा दिया गैलीला कंपनी, लेकिन वो मेरा प्रे है, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुम मुझे मारना। गैलीला कंपनी के सारे मेंबर कहते हैं कि हम पहले लूफी को सबक सिखा देंगे फिर तुम्हें भी सिखाएंगे, फ्रैंकी तुम थोड़ा शांत रहो। उसके बाद फ्रैंकी अपना एक नया मूव यूज करता है, दोनों हाथ ऐसे सेट करता है कनेक्टर, और फिर बहुत सारा हवा अपने हाथ में बढ़ता है। सब सोचते हैं कि वो कैनन यूज करने वाला है, वो पहले बहुत सारा कैनन उससे गिरा भी चुका है। बहुत हवा बढ़ता है, सबको देख के दंग हो रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो कैनन फायर करता है, एकदम गैलीला कंपनी के सीध में जाता है, वो बहुत जोर से मारता है, जितना बड़ा शिप उसके पीछे था वो सारा शिप तबाह हो जाता है। बहुत भयंकर, सब कुछ गिरता है, तहस नहस होता है। वो कहता है गिरो, सब कुछ गिरो, तहस नहस हो, मजा आएगा। सीन पॉली पे शिफ्ट होता है जो कि कहता है बाप रे वो क्या मारा, एकदम लगा जैसे कि एकदम अटैक, एकदम हरिकेन आ गया। नामी कहती है पक्का ये साइबोर्ग है, इस तरह का टेक्नोलॉजी मैंने कभी नहीं देखा था। फिर लूफी उधर से आता है, वो कहता है वो उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, उससे और ज़्यादा चाहिए मुझे हराने के लिए। उसके बाद वो नामी को पकड़ता है, कहता है हम जाएंगे आइसबर्ग के पास और हम अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। फिर लूफी अपना गम यूज़ करता है, एक बड़ा सा दीवार को पकड़ता है और फिर नामी को भी जोर से पकड़ लेता है, दोनों एक साथ उड़ते उड़ते वहाँ जाते हैं। फिर वो आइस पॉप से मिलने के लिए जा रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। अब अगली पार्ट 1 पीस एपिसोड नंबर 239 पार्ट 2। बहुत ही प्यारा सीन से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चॉपर और सांजी विंगमेडी के पास आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें चॉपर को आगाह करना है कि यहाँ पे एक्वा लगुना आने वाला है जो कि बहुत बड़ा तूफान है, बिना ये चॉपर को जाने की हमने उसे बताया है। तो वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे हर कुछ डूब जाएगा। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर वो सबको नहीं देखते, वो सोचता है अभी भी बहुत बीमार होगा, गिरा होगा, वो और ज़ोर से चिल्लाते हैं। उसके बाद गेट खुलने का आवाज़ आता है केविन का, फिर वो दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं और बोलते-बोलते भागते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उsopp ये सुनता है कि कोई तो 2 आदमी बोल रहे थे कि कुछ तूफान आने वाला है। उsopp आगाह हो चुका है, उन दोनों का काम सक्सेसफुल होता है। उसके बाद सीन हमारा फ्रैंकी में शिफ्ट होता है। उसके 2 बहनें उसे कहते हैं कि तुम अब और क्या करोगे?
कहता है कि मुझे अब रिचार्ज होने में टाइम लगेगा, मैंने सारा फ्यूल वो एयर अटैक करने में ख़त्म हो चुका है। गेरिल्ला कंपनी के सारे मेंबर को दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि फ्रैंकी बहुत बड़ा अटैक कर दिया, हमने सोचा नहीं था कि ये करेगा। फिर वो कहता है हमें लूफी को रोकना है क्योंकि वो दूसरा अटैक भी कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नामी और लूफी पे, जो कि एक बड़े से बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और उसके सामने एक बिल्डिंग है जो सोचते हैं कि ये वही बिल्डिंग होगा जहाँ पे आइसबर्ग होगा। फिर नामी कहती है और कहाँ हो सकता है, यहीं पे होगा। उसके बाद लूफी कहता है कि हम उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, तभी ये प्रॉब्लम खत्म होगा। तो अपना गम गम यूज करता है और जा तक के खिड़की तोड़ता है, खट से अंदर घुसता है। ये देख लेता है हर कोई, हर तरफ से लूफी को हर कोई दौड़ाता है। कोई इधर से दौड़ाता है, लूफी इधर भागता है, कोई इधर मारता है, उधर भागता है। लूफी हर तरह से बच बचा के भाग रहा होता है। सीन आइसबर्ग में शिफ्ट होता है जो कि कहता है कालिफा, मुझे एक तुम प्लान है मेरे पास। तो कालिफा बाहर जाती है और लूफी को बोलते हैं लूफी तुम इधर आओ। फिर वो सारी भीड़ पूछते हैं लूफी कहाँ पे है, कहाँ पे वो पायरेट। कहता है अगर इधर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर लूफी आइसबर्ग के रूम पे अंदर जाता है। फिर लूफी उससे पूछता है कि ये क्या हो गया। तो कहता है कि मैं पक्का जानता हूँ कि वो निको रॉबिन ही थी जिसने मुझे आके अटैक किया है। तो फिर वो कहता है ऐसा नहीं कर सकती वो, क्योंकि आइसबर्ग कहता है कि मुझे निको रॉबिन चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें बचाना चाहता। तो उसके ऊपर गन टान देता है और फिर सीरियस मोड हो जाता है पूरा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो जो सारा गेरिल्ला कंपनी का था, वो कहता है वहाँ पे सिर्फ दो सी ट्रेन ही है जो अभी डिपार्चर होगा और लूफी का शिप खराब है। इसका मतलब वो अगर भागेगा यहाँ से तो वो सी ट्रेन से ही भाग सकता है। इसलिए सी ट्रेन पे नज़र रखना है, पूरा खबरी जितना शिप राइट है हर कोई अच्छे से नज़र रखो वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो भीड़ था उसमें से पेपर बांटने वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके पेपर बांटता है कि वो उन्हें पता चल चुका है कि स्ट्रो हेड पायरेट ही है जो कि अटैक किया था आइसबर्ग पे। फिर हमें सी ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पोती शुरुआत में जो दिखाई थी वो अच्छे से आ रही है वाटर 7 के आर्क में। उसके बाद रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि वो जो पेपर उड़ रहा था उसे पकड़ के वो पढ़ रही होती है कोने में। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कहानी किस तरह से आगे बढ़ता है। थैंक यू।